एक महिला जिसने YouTube वीडियो बनाते समय अपने बॉयफ्रेंड को गोली मार दी थी। अमेरिका के मिनेसोटा की रहने वाली मोनालिसा पेरेज ने अपने बॉयफ्रेंड पेड्रो रुइज पर 1 फुट दूर से गोली चलाई थी। उनके बॉयफ्रेंड को विश्वास था कि उनके सीने के सामने रखी एक मोटी किताब उनकी रक्षा करेगी। गोली ने 1.5 इंच की किताब को छेद दिया, जिससे रुइज बुरी तरह घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई थी। इसके लिए मोनालिसा को 6 महीनों की जेल हो गई थी। इस कपल ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इन्हें लगा था कि ऐसा करके ये लोग YouTube पर फेमस हो जाएंगे। आज की वीडियो में आप ऐसे ही अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाओं तथा फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। नंबर 2, जब परमाणु हादसे से हिरोशिमा और नागासाकी के लोग मारे जा रहे थे, वहीं एक शख्स ऐसा भी था जो दोनों हमलों की चपेट में तो आया, लेकिन जान बचाने में कामयाब रहा। 93 साल के सुटोमू यामागुची जापान के एक ऐसे शख्स थे जो इन दोनों परमाणु बम हादसे में जान बचाने में कामयाब हो गए थे। हालांकि वो विस्फोट की जगह से काफी पास थे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कुछ वक्त के लिए उनके आंखों की रोशनी भी चली गई थी। सालों तक यामागुची खुद के बारे में और हादसे के बारे में लोगों को नहीं बताते थे, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने तय किया कि वे नई पीढ़ी को ये बताएंगे कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। यामागुची ने इच्छा जाहिर की थी कि हमेशा के लिए परमाणु बम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाए। नंबर 3, 1660 ईस्वी तक महिलाओं को अभिनय करने और मंच पर जाने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं के अभिनय करने और मंच पर किसी भी नाटक में भाग लेने को गलत माना जाता था और ऐसा करना इल्लीगल था। शेक्सपियर के समय उनके द्वारा लिखे गए जितने भी नाटक होते थे, उन सब नाटकों में जो महिला किरदार थे, जिनमें डेस्डेमोना और जूलियट जैसी उनकी सभी प्रसिद्ध महिला भूमिकाएं वास्तव में पुरुषों द्वारा निभाई गई थी। नंबर 4, इतिहास की एक ऐसी महिला जिसे लगभग 26 सालों तक क्वारंटाइन में रखा गया था। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बाद आपने एक शब्द क्वारंटाइन के बारे में जरूर सुना होगा, जिसका मतलब होता है किसी भी संक्रमित व्यक्ति को दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों से अलग करके रखना। 23 सितंबर 1869 को उत्तरी आयरलैंड में मैरी मालोन नाम की एक बच्ची का जन्म हुआ। मैरी जब 15 साल की थी, तब वो आयरलैंड से अमेरिका आ गई। यहाँ आकर उन्होंने कुकिंग और नौकरानी का काम किया। 1900 से 1907 तक मैरी ने न्यूयॉर्क के 8 परिवारों में नौकरानी का काम किया। इनमें से 7 परिवारों में टाइफाइड नाम की बीमारी फैल गई। टाइफाइड के बारे में माना जाता है कि ये बीमारी बिना किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए नहीं फैलती। 1906 के आखिर में एक परिवार में टाइफाइड की बीमारी फैली। इसी परिवार में मैरी काम किया करती थी। इसके बाद अमेरिका के एक डिटेक्टिव जॉर्ज सोपर को जिम्मेदारी दी गई कि वो पता लगाएं कि टाइफाइड बीमारी फैल कहां से रही है, जबकि वहां तो इसकी कोई हिस्ट्री भी नहीं है। 15 जून 1907 को जॉर्ज सोपर ने अपनी फाइंडिंग छापी, जिसमें लिखा कि उस परिवार ने टाइफाइड फैलने से 3 दिन पहले ही मैरी को अपने यहाँ काम पर रखा था और बीमारी फैलने के 3 हफ्ते बाद मैरी वहां से चली गई। सोपर ने शक जताया कि मैरी ही टाइफाइड की कैरियर हैं। सोपर की फाइंडिंग्स सामने आने के बाद न्यूयॉर्क हेल्थ डिपार्टमेंट ने मैरी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में जब मैरी के सैंपल्स की जांच की गई, तो पता चला कि उनके गॉल ब्लैडर में टाइफाइड के बैक्टीरिया हैं। उसके बाद 19 मार्च 1907 को मैरी को क्वारंटाइन कर दिया गया। उन्हें न्यूयॉर्क के नॉर्थ ब्रदर आइसलैंड में क्वारंटाइन किया गया। हफ्ते में 3 बार उनके सैंपल लिए जाने लगे। ताज्जुब की बात यह थी कि मैरी में टाइफाइड का कोई लक्षण था ही नहीं। यही वजह थी कि वो जाने अनजाने टाइफाइड की कैरियर बन गई थी और इसी कारण उनका नाम भी टाइफाइड मैरी पड़ गया था। करीब 3 साल तक क्वारंटाइन रहने के बाद मैरी को 1910 में क्वारंटाइन सेंटर से रिहा किया गया। उन्हें इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो अब कुकिंग या नौकरानी का काम नहीं करेंगी। क्वारंटाइन सेंटर से निकलने के बाद मैरी ने यहाँ वहाँ कुछ काम किया
लेकिन ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाई। 1915 में मैरी ने न्यूयॉर्क के एक महिला अस्पताल में काम करना शुरू किया। उसके बाद वहां की 25 मरीज टाइफाइड से संक्रमित हो गई। दोबारा जॉर्ज सोपर को इसके लिए बुलाया गया। उन्होंने मैरी को पहचान लिया। उसके बाद मैरी को 27 मार्च 1915 को फिर से नॉर्थ ब्रदर आइसलैंड के एक अस्पताल में क्वारंटाइन कर दिया गया। अपनी मौत से 6 साल पहले मैरी पैरालाइज हो गई। 11 नवंबर 1938 को क्वारंटाइन सेंटर में ही निमोनिया की वजह से मैरी की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैरी की वजह से 50 से ज्यादा लोग टाइफाइड से संक्रमित हुए थे। इनमें से 3 की मौत हो गई थी। मैरी का केस दुनिया का पहला ऐसा मामला था जिसमें किसी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर को जबरन क्वारंटाइन किया गया था। नंबर 5, अधिकांश देशों में काम के दौरान सोना मतलब या तो आपको बॉस से डांट पड़ेगी या फिर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहां काम के दौरान सोना पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस का नहीं बल्कि कड़ी मेहनत का संकेत है। जापान की कुछ कंपनियां कर्मचारियों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट सोने की अनुमति देती है। इस प्रथा को इनेमुरी कहा जाता है। नंबर 6, एक ऐसी फिल्म जिसे हम लोगों में से शायद ही कोई कभी देख पाएगा। इस फिल्म का नाम 100 Years द मूवी यू विल नेवर सी है। इस फिल्म को साल 2015 में शुरू किया गया था, लेकिन इसे रिलीज साल 2115 में किया जाएगा। इस लिहाज से देखें तो फिल्म का टाइटल भी एकदम सटीक रखा गया है। ऐसा है तो हम लोगों में से कोई भी नहीं जान पाएगा कि इस फिल्म में क्या दिखाया गया होगा, क्योंकि इसके टॉपिक को भी एकदम सीक्रेट रखा गया है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट जॉन माल्कोविच ने लिखी है और वह इसमें काम भी कर रहे हैं। फिल्म का डायरेक्शन रॉबर्ट रॉड्रिग्स कर रहे हैं। नंबर 7, डॉक्टर रॉबर्ट लिस्टन, जिनका जन्म 28 अक्टूबर 1794 को हुआ था, वो एक दृढ़ निश्चयी सज्जन व्यक्ति थे जो रोगी के दर्द और सदमे और रक्त की हानि के जोखिम को कम करने के लिए बहुत तेज गति से सर्जरी करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। ये तब की बात है जब ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थीसिया देकर बेहोश नहीं किया जाता था और पूरे होशो हवास में मरीज की सर्जरी की जाती थी। लिस्टन की स्पीड अक्सर ऑपरेटिंग टेबल पर व्यक्ति के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर होती थी। ऐसा ही एक ऑपरेशन लिस्टन ने मात्र 2.5 मिनट से भी कम समय में किया था और एक अंग को काटा था। 2 दिनों के बाद वो मरीज मर गया और साथ ही डॉक्टर लिस्टन के एक युवा सहायक की भी मौत हुई, जिसकी उंगलियां लिस्टन ने गलती से काट दी थी। और ऑपरेशन थिएटर में मौजूद एक और आदमी भी मर गया था, जिसके कंधे के पास उसी चाकू से कट लग गया था जिससे सर्जरी हो रही थी। ये दोनों लोग भी उसी संक्रमण से मरे थे जो मरने वाले मरीज को था और उसी चाकू से कट लगने के कारण ये संक्रमण सहायक और दूसरे आदमी को भी हो गया था। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।